नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 60वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री चांडनमल तुलसीदास बाटवा आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति के विकास की तीव्र इच्छा होते ही परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी लीलाशाह महाराज की चरण कमलों में पत्र लिखकर भेजा। दरअसल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्वामी जी ने इन्हें एक पत्र लिख करके भेजा था। थोड़ा स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ लिखी हुई है। स्वामी जी ने मेरे अंदर की आत्म भावना व तीव्र इच्छा देखते हुए मुझे आज्ञा पत्र आशीर्वाद सहित लिख भेजा, जिसमें आदिपुर आश्रम, जो कि शहर से लगभग 1 मील की दूरी पर है, उस स्थान पर रहकर कुछ समय एकांत अभ्यास व आत्मिक विकास करने की आज्ञा दी। बस मुझे तो सिर्फ उनकी आज्ञा व आशीर्वाद की इच्छा थी। एकदम तैयारी करके आदिपुर कच्छ के लिए रवाना हुआ। वहां आश्रम में 1 महीना अकेला रहा। वहां साधन, भजन, आत्मचिंतन, अभ्यास आदि में दिन रात लगा रहता था। उस आत्म अभ्यास से मुझे विशेष आत्म जागृति व हृदय में आनंद का अनुभव होने लगा। बस वही मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्वामी जी आश्रम बाटवा में भी बने, जैसे सच्चाई की राह पर चलने वाला जिज्ञासु आत्म लाभ प्राप्त कर सके। वहां आश्रम होने से स्वामी जी भी प्रत्येक वर्ष वहां आकर स्वयं आराम करें तथा जिज्ञासुओं को उनके विशेष सत्संग का लाभ प्राप्त हो तथा आत्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। हृदय में ऐसी शुभ भावना प्रकट हुई। आदिपुर आश्रम में सुखपूर्वक 1 माह व्यतीत करने के पश्चात वापस बाटवा पहुंचा। थोड़े ही दिनों में हृदय में प्रकट हुई भावना साकार रूप में नजर आने लगी। बाटवा शहर से बाहर चारों ओर रोज शाम को आश्रम हेतु प्लॉट देखने जाता था। पूर्व की ओर माणावधार रोड पर एक प्लॉट था। वह आश्रम के लिए हर प्रकार से योग्य लगा। हृदय में पक्की भावना रखकर स्वामी जी के पास आदिपुर कच्छ रवाना हुआ। स्वामी जी से बाटवा आश्रम की स्थापना के लिए आज्ञा मांगी। स्वामी जी कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए तथा कुछ समय पश्चात कहने लगे कि भले आश्रम के लिए प्लॉट ले लो, बस मैं तो सिर्फ उनकी आज्ञा व आशीर्वाद चाहता था। दूसरे दिन आदिपुर से बाटवा के लिए रवाना हुआ। बाटवा पहुंचते ही थोड़े ही दिनों में आश्रम के लिए प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट परम पूज्य स्वामी जी के नाम से रजिस्टर्ड करवाकर जल्द ही आश्रम बनवाने का इरादा किया। कुछ प्रेमियों के सहयोग से आश्रम की इमारत की नींव रखने के लिए स्वामी जी की आज्ञा व आशीर्वाद पत्र मिला। आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। रात दिन के परिश्रम से 1 वर्ष के भीतर आश्रम बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम स्वामी लीलाशाह वेदांत आश्रम रखा गया। आश्रम के भीतर फूलों से सज्जा छोटा बगीचा मनमोहक व आकर्षक नजर आता है। इस आश्रम का उद्घाटन परम पूजनीय स्वामी जी ने दिनांक 5 अप्रैल 1970 को अपने कर कमलों द्वारा किया। इस आश्रम का ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया हुआ है। आश्रम में हर रोज सत्संग होता है तथा स्वामी जी और दूसरे महापुरुषों के जन्मदिन आदि मनाए जाते हैं। स्वामी जी के भीतर बाहर मुझे सिर्फ एक ही नूरानी नूर नजर आ रहा था। वे हमेशा ज्ञान अमृत अखंड आनंद में लीन तथा मस्ती में मस्त नजर आते थे। वे जीवन मुक्त थे। मुझे बार बार कहते थे कि ऐसा जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहना चाहिए, यही मनुष्य जन्म का फल है। जिसने जीवन मुक्ति के आनंद का रस नहीं लिया, उसने कुछ प्राप्त नहीं किया, ना कुछ पाया। मैंने उन्हें कई बार ऐसे आनंद की मस्ती में मस्त देखा जिसके व्याख्यान करने की इस जबान को ताकत नहीं है। वे तो शरीर मन इंद्रियों के संबंध से ऊपर साक्षात ब्रह्म से जुड़े हुए थे। मुझे कहते थे कि बेटा, दुनियावी चमत्कारों की ओर मत देख, अपना पूरा ध्यान, शक्ति व नजर एक ही आत्मतत्व साक्षी सत्य व आनंद स्वरूप में गाड़कर उसमें प्रवृत्ति को जोड़कर स्वयं उसमें समा जाओ तथा हृदय में दृढ़ निश्चय रख कि मैं वही हूँ। ऐसे साक्षात अनुभव के बाद, उसमें स्थित होकर दृढ़ हो जाने के बाद और कुछ करना ही नहीं है। मुझे स्वामी जी में एक ऐसी महान आकर्षण शक्ति दिखाई दी कि प्रत्येक प्रेमी यह समझने लगा कि स्वामी जी का सबसे अधिक स्नेह मुझ पर है। वे हृदय के मालिक थे। सबके हृदयों को वश में करने की उनमें एक महान शक्ति थी। धन्यवाद।